बस यही मांग रहे हैं जी। बुराई का मतलब बुराई और गले का मतलब गला। एनकाउंटर हो जाए, उसके भी गले में ऐसे ही बन उसने दी है ना, ऐसे ऐसे करके उतनी उसको भी ऐसे ऐसे करके मिले, क्योंकि अगर सरकार इन्हें सजा नहीं देगी ऐसे ही करते रहेंगे। आप उसे फांसी दो, कुछ भी दो, लेकिन हम वाल्मीकि समाज को छोड़ कर हम नहीं जा सकते, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। और हम पूरा परिवार, पूरा खानदान जिसके साथ ये हुआ हम उसके साथ खड़े हैं। हम क्योंकि पूरा तो ये कोई नहीं हटा सकता जी, किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि यहाँ से इनको पूरा कोई हटा सके, लेकिन जिसने करा है कम से कम उसको तो कर दीजिए। आपको दिख रहा है कोई मुसलमान यहाँ कि हिंदुओं के साथ खड़ा हो? भाईचारा आपको पूरे में देखिए ना, वहाँ से वहाँ तक आपको भाईचारा नजर आ रहा है? दिख रहा है कोई भी एक टोपी वाला यहाँ? कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। पूरे हिंदुओं के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ, हम सारे उनके साथ है। क्योंकि देखो यहाँ पे कलाकारों की फैमिली है, सारी कलाकारों की फैमिली है। यहाँ का रिकॉर्ड भी उठा के देख लेना। हम तुमसे दरख्वास्त कर रहे हैं। आप सिर्फ 2 नाम ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले आगे के 100 नाम ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं को सिर्फ इस बिहाफ पे मारा गया क्योंकि वो हिंदू है, जातियों में बटे हुए हैं, इस बिहाफ पे उनको मार दिया गया। उनके 98 के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। और हर बार यही होता आया है कि भाईचारे की मिसाल देते देते हिंदू जातियों में बढ़ता आया है और इस तरीके से कटता आया है। पूरी बात यही कर रहे हैं कि जैसे गले के बदले गला, उसका एनकाउंटर या उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उसको सरकारी रोटी ना दे सरकार, खा खा के फिर बाहर ना निकल के आए जीवन में भी कभी, बस एनकाउंटर ही हो उसको। जैसे उसने एक बुजुर्ग को मारा है, ऐसे ही अपनी माँ को भी मारा था उसने जी, उसके लिए भी इंसाफ दे दीजिए। ये तो कभी मांगेंगे नहीं उसके लिए इंसाफ, हम तो उस बुजुर्ग औरत के लिए भी मांग रहे हैं इंसाफ। उसका भी, अपने माँ का भी गला काटा था उसने ऐसे ही, चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए मार देते ये लोग किसी को भी। ये भिखारी है बहुत बड़े, ये किसी को भी मार देते हैं पैसों के लिए। विशेष समाज पर जो है भरोसा उठ गया है, खासकर मुस्लिम महिला जी। ये लोग ये करते हैं, हिंदू मुसलमान हो रहा है, मौका तो यही लोग दे रहे हैं। हिंदू पागल है, हर जगह जा जा करके मार काट तो ये कर रहे हैं। हिंदू मार रहा कहीं जाके मुसलमान को, ये मार रहे हैं। दिन में भी बंदा घर में सेफ नहीं है। हिंदुओं में भी थोड़ी कमी है कि इनको इजाजत देते अपने घर में घुसने की? ऐसा मैडम यहाँ पे कभी हुआ नहीं था, और वो बंदा शुरू से आता जाता था। हिंदू तो आपको पता है चाय पानी सबको पूछता है, प्यार प्रेम से कोई आता तो गले लगाते थे, तो बस यही था। कौन लगती हैं जी? मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, मेरे चाचा जी थे वो। आप कब आई? मैं कल आई हूँ, जब से उनका सुना था मैं घर गई हुई थी, घर से अब आई। ये वारदात मुझे पता नहीं, मेरे पास फ़ोन आया था मेरी ससुराल से, मैं तब आई हूँ 5 बजे। वारदात उससे पहले हो चुकी थी, 2:30 बजे तक वो बिल्कुल ठीक थे। 2:30 बजे वो बिल्कुल ठीक थे, बाकायदा उन्होंने खाना खाया है, खाना वाना खाया है। उसके बाद मेरी चाची ने कहीं जाना था, उनके पास मिली है, उनसे पैसे लिए हैं। वो बंदा घर में मौजूद था उस टाइम पे भी। हमारे चाचा ऊपर के रूम में रहते हैं, तो वो वहीं बैठा हुआ था। उसने देखे कि पैसे हैं, उनके गले में गोल्ड की चेन थी, 5 से 6 तोले के आसपास की, गोल्ड की रिंग्स पहन रखी थी उन्होंने। तो वो मांग लेता उनसे, मार क्यों दिया? कितने दिन खा लेता वो ये? समाज का जो है अब बॉयकॉट हो जाना चाहिए जी। उनका ना हो, लेकिन जिसने करा उसे तो सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे सबको, लेकिन उन्हें तो सजा दे दो, क्योंकि पूरा तो ये कोई नहीं हटा सकता जी, किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि यहाँ से इनको पूरा कोई हटा सके, लेकिन जिसने करा है कम से कम उसको तो कर दीजिए। आपको दिख रहा है कोई मुसलमान यहाँ कि हिंदुओं के साथ खड़ा हो? भाईचारा आपको पूरे में देखिए ना, वहाँ से वहाँ तक आपको भाईचारा नजर आ रहा है? दिख रहा है कोई भी एक टोपी वाला यहाँ? कोई नहीं दिख रहा यहाँ, कोई नहीं दिख रहा जी। बस यही मांग रहे हैं जी। बुराई का मतलब बुराई और गले का मतलब गला। एनकाउंटर हो जाए, उसके भी गले में ऐसे ही बन उसने दी है ना, ऐसे ऐसे करके उतनी उसको भी ऐसे ऐसे करके मिले, क्योंकि अगर सरकार इन्हें सजा नहीं देगी ऐसे ही करते रहेंगे हर जगह, हर मोहल्ले में। बस आपके मीडियम, मतलब आपकी मीडिया अगर हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचाए, मीडिया के अंदर इतनी है ताकत कि वो सब कुछ करा सकता है, तो हमारी बात भी पहुँचाइए वहाँ तक, दिखाइए लोगों को। और ये सारे हिंदू समाज से हमारी
हमारी है कि हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। सारे वाल्मीकि समाज से हमारी यही है कि हमारा साथ दीजिए। आप उसे फांसी दो, कुछ भी दो, लेकिन हम वाल्मीकि समाज को छोड़ के हम नहीं जा सकते, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। और हम पूरा परिवार, पूरा खानदान, जिसके साथ ये हुआ हम उसके साथ खड़े में, हम इसके साथ कभी हो ही नहीं सकते। हमारे लिए तो पूरा मर गए सब। हम वाल्मीकि समाज के सामने कुछ नहीं बोल सकते, जो उनका फैसला है वो हमारा फैसला। मैंने तो ये कह दिया, सुनो, मैंने ये कह दिया, पूरा हमारा जितना बड़ा ख़ानदान है उससे हमने बाइकाट कर लिया है। और हम जो है ना माधुराम के फैमिली के साथ है पूरा कुनबा, हम उससे अलग नहीं जा सकते, हम उन्हें जानते ही नहीं वो कौन है। जी बताइए। पूरे हिंदुओं के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ, हम सारे उनके साथ है, क्योंकि देखो यहाँ पे कलाकारों की फैमिली है, सारी कलाकारों की फैमिली है। यहाँ का रिकॉर्ड भी उठा के देख लेना। हम तुमसे दरख्वास्त कर रहे हैं, देखो आज वाल्मीकि समाज के साथ हुआ तो मुझे कहना पड़ा, लेकिन हम तो हिंदुओं के साथ, ये हमारा काम ही उनसे है। हम माता के जागरण करते हैं, हम कलाकार लोग हैं, तो हम तो उनके साथ ही हैं, उनसे ही तो हमारा सब कुछ है, उनके बगैर नहीं। भाई हमें तो ये उम्मीद है कि जो हम उनसे जुड़े हुए हैं, हमें तो आज 46 साल हो गए उनके साथ ही हैं हम, यहाँ हिंदुओं के भी साथ हैं। अगर वो उनमें से एक भी हमें यूँ कह दे कि ये परिवार जो है ना इस तरीके से सही नहीं है, तो फिर मेरे पास कल फ़ोन आया, तो यहाँ जितनी भी औरतें हैं वो डर भी रही थी, अब भी डर रही। तो मुझसे कह रहे प्रधान जी क्या करें। मैंने कहा, मैंने लड़कों को भी कहा, मैंने कहा वहाँ मत जाना। मैंने कहा वो दुखा हुआ दिल है उनका, और वो गालियाँ भी बगे। अब मैं कल गया कि प्रधान जी तुम तो आ जाओ, उन्होंने कहा कि आ जाओ, तो मैं यहाँ से लेके गया। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा भाई, अब उन्होंने और भी साथ थे तो मुझे तो खैर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो नफ़रत थी वो दिखाई। मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा देखो जी ये रही ये चप्पल और ये रहा मेरा सर, और जैसे भी तुम मेरे साथ वो करो तो मैं आपकी वो को। तो उन्होंने बेचारों ने सब ने कि नहीं प्रधान जी आ गया थोड़ा सा। तो भाई हम तो उनके बगैर नहीं रह सकते, हम हिंदुओं के बगैर नहीं रह सकते। जितने भी हमारा प्यार बना हुआ है हम उनके बगैर नहीं रह सकते। हम तैयार हैं, जैसा उनका फैसला, जो उनका फैसला है, जो प्रशासन में जो भी, हम उनके फैसले के साथ हम अलग नहीं जा सकते उनसे। वो गली बंद करें, वो जो भी कहे हम उनके साथ। आप सिर्फ 2 नाम ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले आगे के 100 नाम ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं को सिर्फ इस बिहाफ पे मारा गया क्योंकि वो हिंदू है, जातियों में बटे हुए हैं, इस बिहाफ पे उनको मार दिया गया। उनके 98 के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। और हर बार यही होता आया है कि भाईचारे की मिसाल देते देते हिंदू जातियों में बढ़ता आया है और इस तरीके से कटता आया है। इस दिन हिंदू ये भाईचारे की मिसाल देना बंद कर देगा और समझ जाएगा कि हिंदू आप भाई भाई हैं आपस के अंदर, और कोई किसी दूसरे मजहब का भाई आपका नहीं हो सकता। उस दिन हिंदू कटना भी बंद हो जाएगा। वो वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। जो हिंदू आज सोया हुआ है वो बारी वेट कर रहा है कि कब कोई अब्दुल आके उनके घर में लव जिहाद करेगा, कब कोई ऐसा काजू खान या राजू खान जो भी इसका नाम है, ऐसा कोई जिहादी आएगा, उनका गला काटेगा, उनका गला रेतेगा। वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। और जो हिंदू 10% जग चुके हैं वो अलर्ट हैं, 24 घंटे तत्पर रहते हैं और पूरे 24 घंटे लव जिहाद के अगेंस्ट, गौ माता के लिए और राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। वो महिला ही लव जिहाद को प्रमोट करती है। वही अपने जो लव जिहाद में फेल हो जाते हैं वहाँ पर उनकी बहनें, उनकी मित्र उनको सपोर्ट करती हैं कि अगर आप इस मिशन में फेल हो गए तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। उनका भी पैसा होता है ना उसके अंदर कि अगर ब्राह्मण की लड़की पटाओगे तो 5 लाख मिलेंगे, तो 2.5 लाख तेरे बहन तो एक काम कर, 2.5 लाख तू लेना, 2.5 लाख मैं भी लूँगा, तो तू इसको मेरा कराना। जाटों की लड़की पटवाना, दलित की लड़की पटवाना, ब्राह्मण की लड़की पटवाना, तो आधा पैसा तेरा आधा पैसा मेरा करवाना, ऐसा कुछ। तो महिलाएं तो तत्पर हैं। आपने केरल फाइल देखी, केरला फाइल 2 देखी, क्या दिखाया गया? सारी फिल्म को शॉर्ट समराइज करके तब भी बताया गया। उसके बावजूद TCS का मामला, एक लड़के के फ़ोन में 180 हिंदू लड़कियों का न्यूड फोटोज़, पूरा इतना बड़ा कांड सामने आया। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये साकिब और ये सब पूरा इंस्टाग्राम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमने देखो शादी करी, हम कितने खुश हैं। वो साकिब 2 कौड़ी का सुअर उसमें डाल रहा है कि ये इस घर में मंदिर लगा और उस मंदिर का भगवान मैं हूँ, और वहाँ पर सब हंस रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, ये समझना पड़ेगा। और मैं दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जो हिंदू भाईचारे की मिसाल देते हैं, कहाँ हैं वो अच्छे मुसलमान? यहाँ पे ये पूरा मुस्लिम मोहल्ले का है। यहाँ पर क्या कोई एक अच्छा मुसलमान नहीं है जो इसके आगे आगे खड़ा हो गया था कि ये जो हुआ गलत हुआ, हम इसके लेवा जुड़ेंगे? कहाँ है वो मुसलमान? कोई मुसलमान नहीं है यहाँ पे, सारे हिंदू हैं जो इकट्ठे हो रखे हैं। कोई अच्छा मुसलमान यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो होते ही नहीं है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी ना। हाँ, सारे एक जैसे नहीं होते। जो अच्छे होते हैं वो दिखाइए ना, आप कहाँ पर हैं यहाँ पे? एक बार घुमाइए कैमरा, कोई दिखाइए मुझे यहाँ पर।
जो सिर पर टोपी लगाकर कुर्ता पजामा पहनकर आया और बोलो कि ये जो काम हुआ है गलत हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और जिसने काम करा है उसकी फांसी की डिमांड करी जाए, उसका घर तोड़ा जाए, और हम आपके साथ हैं। कहाँ है वो अच्छे मुसलमान, बताइए ना मुझे। वाल्मीकि समाज पूरा यहाँ पर अकेला खड़ा है, क्यों खड़ा है? क्यों उनके साथ मुसलमान नहीं है यहाँ पे आज एक भी? चंद्रशेखर रावण जैसे आज़ाद लोगों को जो जातियों में बटे हुए हैं, अपना सत्ता में पत्ता जमाने के लिए ही ये काम कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक हासिल करना है, मुस्लिमों को भाई बनाना है वोट बैंक के लिए, दलितों को इकट्ठा करना है। लेकिन ऐसी जगह पे जब कोई वारदात होती है तो वो दूर से दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ से कोई वोट बैंक हासिल नहीं होगा ना इनको। हिंदू तो जब ही जागेगा जब बारी आएगी। हम इतने ग्राउंड पे इतने सारे केसेस देख चुके हैं, हिंदू तब जगता है जब हमारी अपने पास आते हैं। उत्तम नगर का केस था तो पूरा उत्तम नगर एक्टिव था, ये एरिया बिल्कुल शांत था, हम वहाँ पर भी खड़े थे। यहाँ पर आकर देख रहे हैं तो अब लोग एक्टिवेट हुए हैं, पूरे मीडिया में इस टाइम ये चल रहा है कि जागो, एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। 2 दिन इकट्ठे होंगे, 3 दिन इकट्ठे होंगे, चौथे दिन सब अपने काम ड्यूटी पे, हमें किसी से लेना देना नहीं है। फिर किसी चौथे घर में किसी का गला कटेगा, फिर वहाँ जाकर रोएंगे। कन्हैया कुमार का कितना टाइम पहले केस हुआ था, फिल्म रिलीज हो गई उनके नाम के बाद, उसके बाद भी आज लोग भाईचारे की मिसाल दे रहे हैं। तो अगर गला कटवाना, अपनी बहनों को इस तरीके से लफ्ज़ियात में फंसवाना यही भाईचारा है, तो ये रहा भाईचारा मेरे जूते पे। हम ना रखते हैं ऐसा भाईचारा, और ना चाहिए किसी से ऐसा भाईचारा। डंके की चोट पर बोलते हैं। बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, अगर उनकी मानसिकता ये है कि इनके घर में जाके इनकी बहन बेटियों को लफ्ज़ियात का शिकार बनाएंगे, इनके खाने में थूकेंगे, इनके प्रसाद में मांस मिलाएंगे, और इनके साथ कोई भी छोटी सी वारदात होगी तो अकेला मौका देखकर इनके रेत देंगे, तो ऐसा जूता रहा मेरे भाईचारे पे। हम ना मानते ऐसा भाईचारा, और चाहिए ही नहीं ऐसा। हम नहीं, मैं नहीं आता मैडम, हमारे घर पे कोई नहीं आता, मैं बहुत दूर रहता हूँ, बहुत अलग रहता हूँ। घर की यारी दोस्ती मैं किसी से रखता ही नहीं मैडम। समाज को भी अब जागरूक हो जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने घर में जो है इजाज़त ना दें। मैडम ये बोल बोल के हमारे सारे सनातनी भाई, दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, डॉक्टर प्रकाश, युद्धि राणा, संदीप ढेड़ा, ऐसे इतने सारे भाई थक चुके हैं, गला इतने मुकदमे ले चुके हैं अपने ऊपर, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत, जिनसे कोई लेना देना नहीं, जिनका नाम नहीं जानते, थक चुके हैं उनके लिए लड़ लड़ कर, केस मुकदमे ले लेकर, जेल जा जाकर। उसके बावजूद भी हर महिला को ये लगता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और ये गलतफहमी कब दूर होती है? जब काट कर फ्रिज में पैक होती है, जब ज़बरदस्ती उनको मांस खिलाया जाता है, भैंस का मीट खिलाया जाता है, गाय का मीट खिलाया जाता है, तब फिर वो जाते हैं पिंकी चौधरी भैया के पास कि भैया हमें बचा लो, गलती हो गई हमसे, हम माफ़ी मांग लेते हैं, तब ये चीज़ें सामने आती हैं। दिल्ली सरकार पर भी तो सर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कहाँ है वो दिल्ली सरकार, कहाँ है रेखा गुप्ता जो सो रही है? क्या कहाँ है रेखा गुप्ता? कल थे कि फ्लाईओवर को, इसको डेकोरम कैसे किया जाए, इसको कैसे सुंदर दिखाया जाए, कैसे इसको ब्यूटीफाई किया जाए। ये कल की वर्डिंग है रेखा गुप्ता जी की कि कैसे इस फ्लाईओवर को ब्यूटीफाई किया जाए, कैसे कॉस्ट कटिंग जाए। कहाँ है रेखा गुप्ता जी? उनको क्या मतलब है वाल्मीकि समाज से? जब ये सब चीज़ें जब होंगी, जब इलेक्शन पास होंगे, तब वो वाल्मीकि समाज के पास आएंगे कि जी हमें बड़ा दुख है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। ये सारे जितने भी सत्ता में अपना पत्ता जमाने के लिए बैठे हैं, सब तभी आएंगे, वीडियो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे कि हाँ जी हम आपके साथ खड़े हैं, सब अपने अपने घर हैं, कोई यहाँ पे नहीं खड़ा होगा। ये परिवार आज जिसके साथ 100 लोग खड़े हैं, कल 10 ही मिलेंगे, 90 गायब हो जाएंगे।